Bismillahirrahmanirrahim. Today is second lecture of starch chemistry. Yesterday I told you about the brief overview of starch. Now we will go further, and we want to explain the starch units, amylose, and how they interact with each other. So now I am starting my second lecture. You can see here the world starch production is around 1 million tons, and but the very small amount of starch is produced from the waxy maize. वैक्सी में से बहुत कम जो स्टार्च होती है वो हम करते हैं. हियर यू कैन सी अबाउट 75% फ्रॉम मेज. सिंपल मेज से हम 75% तक स्टार्च वर्ल्ड वाइड हासिल करते हैं. यानी उसकी प्रोडक्शन अगर टोटल 100% ली जाए तो मेज, सिंपल मेज से 75% while small amount of starch is from waxy maize. The total world starch production from maize is about 16 million ton. हम सिर्फ और सिर्फ कौन से मेज से हम ये 16 मिलियन टन स्टार्च की प्रोडक्शन है पर ईयर. You can see the starch molecular biosynthesis. It's a main topic. You can see here the starch function mainly as a carbohydrate source for growing plant. स्टार्च को हम एज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स लेते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए एक रिक्वायरमेंट है. ग्रोथ स्टोरेज के तौर पे हम ये करते हैं कार्बोहाइड्रेट से. डिपेंडिंग अपॉन हर प्लांट की नेचर के मुताबिक तो ये उसकी एग्जिस्टेंस होती है उसके अंदर कि कौन से पार्ट में वो एग्जिस्ट करता है प्लांट की नेचर के मुताबिक. कुछ में है वो लीव्स में स्टोर होता है, कुछ में वो ट्यूबर्स में स्टोर होता है, कुछ में फ्रूट्स में और कुछ में सीड्स में. तो ये डिपेंडिंग ऑन प्लांट नेचर. तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट ऑन स्टार्च बायोसिंथेसिस हायर इन प्लांट बट इज नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड. बायोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में इसकी इम्पोर्टेंस है लेकिन ये आज तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर सके. ना ही बुक्स में अवेलेबल है, इस पर डाटा कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न है तो उसके लिहाज से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. लेकिन इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन अभी तक कम्प्लेक्स है. डिटेल डिस्क्रिप्शन इन जनरल स्टार्च इज फॉर्म इन द लीव्स ऑफ प्लांट. मोस्टली केसेस में यू कैन सी हियर दैट स्टार्च इज फॉर्म इन द लीव्स ऑफ प्लांट. लीव्स पत्तों में उसके पाया जाता है. बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज विद द एड ऑफ स्टार्च सिंथेसाइजिंग एंजाइम. जो स्टार्च सिंथेसाइजिंग एंजाइम है वो ग्लूकोज से इसकी ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन के थ्रू इसको बनाता है. कहाँ इसकी प्रोडक्शन होती है? लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर. इन मोस्ट केसेस, यानी कि मोस्ट केसेस में ये लीव्स के अंदर प्रोड्यूस होती है. कैसे? ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से. और वो पॉलीमराइजेशन में हेल्पफुल कौन सा एंजाइम है? वो स्टार्च सिंथेसिस एंजाइम है. ड्यूरिंग द डे स्टार्च इज अक्यूमुलेटेड इन द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ टेनिक्यूल्स. यानी जो लीव्स में दिन के अंदर वो स्टोरेज होती है वो 1 माइक्रोन उसका साइज होता है उन ग्रेन्यूल्स का जो लीव्स के अंदर स्टोर होते हैं. तो बट ड्यूरिंग नाइट इट इज़ पार्शली ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम. फिर इसको एंजाइम मजीद इसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ शुगर टू अदर पार्ट्स. स्टार्च के लिए जो एंजाइम मोस्टली यूज़ होता है उसकी डिग्रेडेशन के लिए उसको अल्फ़ा माइलेज कहते हैं. मोस्टली अल्फ़ा माइलेज यूज़ होता है. इसके अलावा बीटा माइलेज भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मोस्टली अल्फ़ा माइलेज उसकी ब्रेक डाउन करता है और वो टाइनी पार्टिकल में उसको कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद वो डिफरेंट पार्ट्स में इन द फॉर्म ऑफ शुगर चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. सम ऑफ द शुगर आर रिकन्वर्टेड इनटू स्टार्च इन द सीड ट्यूबर रूट ऑफ वेरियस प्लांट. दोबारा अगले दिन वो दोबारा स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं वेरियस प्लांट्स के अंदर. तो इन सोर्सेज से हम कमर्शियल स्टार्च हासिल कर सकते हैं. लेकिन जो सही मैकेनिज्म है, ट्रू मैकेनिज्म है बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन का इज़ नॉट क्लियर. अभी तक क्लियर नहीं है. क्लियर एंजाइम जो हैं मुख्तलिफ कैटालाइज एडिशन ऑफ, ये मैकेनिज्म सिंपल सा दिया गया कि वो जो एंजाइम है वो एडिशन ऑफ डी ग्लूकोपाइरानोज मॉलिक्यूल को ग्रोइंग डी ग्लूकोपाइरानोज चेन में कन्वर्ट करते हैं. ऑफर रेफर टू ग्लूकन चेन, उसको ग्लूकन चेन भी कहते हैं. ये एक सिंपल सा वे दिया गया है यहाँ. तो इस ग्रोथ में क्या होता है कि
elongation of amylose and formation of branches of amylopectin molecule। यानी अमाइलोज की elongation स्टार्ट हो जाती है और उसकी ब्रांचेज अमाइलोपेक्टिन मॉलिक्यूल पे बनना शुरू हो जाती हैं। स्टार सिंथेसिस कैटालाइज द एडिशन ऑफ ये एक मैकेनिज्म है, ये रट्टा लगाने वाली चीज़ें बेटा, इसमें कोई ख़ास नहीं। या तो ये ब्लैक बोर्ड होता तो मैं इस पर स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता, क्लियर कर देता। ये आप पढ़ लें, अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो ये आप ऑनलाइन मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं या ऑनलाइन या स्काइप पे ऑनलाइन लेक्चर पे होगा, इस तरह ये चीज़ें क्लियर नहीं है, इसको जस्ट गो थ्रू। आगे ये सारा वही चीज़ें हैं कि स्टार सिंथेसिस एलोंगेट्स द माइलोसिन, किस तरह एलोंगेट्स होती है कि डी ग्लूकोपाइरानोज की एडिशन से, सक्सेसिव एडिशन से द ब्रांच पर, ये सारे बेटा आप पढ़ लें, एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं। इसमें से मेन जो चीज़ है वो इसकी प्रोडक्शन ही है, बायोसिंथेसिस ही है, ये स्ट्रक्चर हैं। ये अगर आप ब्लैक बोर्ड पे बनते तो इजी होगा, वरना यहाँ से आप एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं। अब उसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल कैसा होता है, कि द अरेंजमेंट ऑफ अमाइलोज एंड विद द नॉट, हर चीज़ में यही बुक में लिखा हुआ है कि कम्प्लीटली नॉट अंडरस्टूड बट ब्रीफली गिवन एज द पैकेजिंग ऑफ दिस टू पॉलीमर इन द नेट स्टाइल इज नॉट रैंडम बट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। Internal structure relates to the microscopic evolution of polydegraded granule star granule two region amorphous and crystalline। ये तो हमने FSC में भी पढ़ा था कि amorphous और crystalline में क्या फ़र्क है। ये कोई इतनी साइंटिफिक या लॉजियो नहीं है, इसको ये तो हर बंदे को पता है कि amorphous और crystalline में क्या फ़र्क है। amorphous area generally degraded more easily by acid enzymes than crystalline में उसके स्ट्रक्चर से बने होंगे क्रिस्टल टाइप के, और amorphous पाउडर टाइप होगा जो इजीली डिग्रेड हो जाएगा एस्टिक और एंजाइमेटिक मेथड से। ग्रेन्यूल treated in this manner demonstrate a ring pattern growth rings on a cross-cut piece of the wood from a tree trunk. It indicates that the crystalline amorphous area of the granule alternate malpectin is a large molecule composed of two distinct population of chain। इसमें दो चेन लेंथ होती हैं डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन की। 10 हमारे पैटर्न के अंदर 10 जो उसमें जो स्मॉलर चेन होगी वो ऐसी होगी कि that they interact strongly resulting in crystalline region, they are arranged regularly with respect to each other throughout the granules। ये बेटा रटे वाली चीज़ें हैं, ये आप खुद एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए। इसमें या तो बोर्ड पे होता तो मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता, तो अगर फिर भी समझ नहीं आती तो ये पेपर में नहीं आएगा, तो इसको आप बस एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएँ, इतना लेंथी मैं नहीं दूँगा। ये रट्टे वाली चीज़ें ये पढ़ लें, ये शायद फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएँ। स्टार्च ग्रेन्यूल कंटेन्स अ स्मॉल कंटेन, उसके अलावा स्टार्च के अंदर कौन कौन से माइनर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन है, लिपिड्स है, मॉइस्चर है अबाउट 12%, स्टार्च पाउडर ऐश है 0.5%, ड्राई बेसिक है बट ये सिर्फ रट्टा लगाने वाली चीज़। इस तरह ये है कि मुख्तलिफ उसके अंदर बाकी कंटेंट्स कितने हैं, लिपिड एंड प्रोटीन कंटेंट, हमारे फूड स्टार्च के अंदर के डेंट कॉर्न के अंदर कितने हैं, वेक्सी कॉर्न के अंदर कितने हैं, पोटैटो, व्हीट, टोबैको, इनके अंदर जो स्टार्च है उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कितने हैं, उस स्टार्च के अंदर प्रोटीन है, लिपिड, ये रटे वाली चीज़ें आपने रटाई लगाना है बेटा। जनरली स्पीकिंग ट्यूबर एंड रूट स्टार्चेस कंटेन लेस लिपिड एंड प्रोटीन। सीरियल स्टार्च जो सीरियल की स्टार्चेज हैं उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ट्यूबर और रूट स्टार्चेज में वेरी लो लिपिड कंटेंट एंड प्रोटीन कंटेंट है उसके लिहाज से, वैसे नहीं सीरियल के लिहाज से देखा जाए। जो माइनर हैं मैंने कहा अमाउंट ऑफ रेजिडुअल लिपिड एंड प्रोटीन कैन इन्फ्लुएंस द जेलेटिन, जो ये चीज़ें हैं लिपिड एंड प्रोटीन ये स्टार्च जेलेटिनाइजेशन पे अफेक्ट करती हैं और फ्लेवर पे अफेक्ट करती हैं। का जो वेरिएशन है वो क्यों है, वो किस पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर पे, वो आइसोलेट ऑफ द ग्रेन्यूल्स पे और इस पे कि हम उनको किस किस मेथड के थ्रू स्टार्च को आइसोलेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो मेथड के लिहाज से इन कंटेंट्स में वेरिएशन आती रहती है। अल्कली वॉशिंग स्टेप इन द मिलिंग ऑफ कॉन्स्टेंट द लेवल ऑफ लिपिड, ये वही लिखा हुआ है कि प्रोटीन जो लिपिड्स और वो हैं वो क्यों वेरी करते हैं। इस तरह प्रोटीन है जो दो तरह से है, सरफेस स्टार्च ग्रेन्यूल प्रोटीन है और एक्सट्रैक्टिव साल्ट सोल्यूशन है और इंटेग्रल स्टार्च प्रोटीन। ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इन मेथड्स की वेरिएशन की वजह से प्रोटीन कंटेंट वेरी करते हैं।
इस तरह लिपिड्स है, मोस्ट ऑफ द लिपिड कंपोनेंट्स इन द जर्म। मैं मोस्टली जर्म पार्ट के अंदर, जर्म वो मैं आपको बीच में पढ़ा चुका हूँ, जर्म, ब्रेन और एंडोस्पर्म, इसके 3 पार्ट थे। तो जर्म के अंदर लिपिड कंटेंट ज़्यादा होते हैं। तो लिपिड्स ऑफ द एंडोस्पर्म हैव बीन क्लासिफाइड स्टार लिपिड, नॉन, 2 तरह की होती है, एक स्टार लिपिड होती है, एक नॉन स्टार लिपिड। स्टार लिपिड्स आर कंटेन विद इन द ग्रेन्यूल्स के अंदर जो है स्टार लिपिड्स है, दिस लिपिड कंटेन फॉस्फेट ग्रुप एंड आर emulsified lecithin which one facial group per molecule। तो बेटा ये है कुछ कंटेंट है, ये इस तरह ऐश है, फिर ये माइलोज और माइलोपेक्टिन है, और बोथ कंपोज ऑफ टी ग्लूकोज पैरानोमल मॉलिक्यूल रिजल्ट इन द मेजर डिफरेंट फंक्शन। दोनों की प्रॉपर्टीज अगर ये वेरिएशन करती हैं, कोई कंटेंट बढ़ता है या कम होता है माइलोज या माइलोपेक्टिन, तो उसकी फंक्शन प्रॉपर्टी पे इफेक्ट होता है और उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पे इफेक्ट होता है। ये है वाली चीज़ें हैं कि इसकी शेप कैसी है, माइलोज की लीनियर है और उसकी ब्रांच टाइप है। लिंकेजेस 1-4 लिंकेजेस है और मोस्टली केसेस में उसमें 1-4 एंड 1-6 है। इस तरह मोलिकुलर वेट है, फिल्म्स है, जेल फॉर्मेशन है, ये आपने यहाँ से रटा लगा लेना, 0.5 मिलियन फॉर 50 to 50 मिलियन, 500 मिलियन फिल्म स्ट्रॉन्ग है, उसकी वीक है, जेल फॉर्मेशन फर्म है, उसकी सॉफ्ट है। नो नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग। तो यहाँ तक बेटा आपका सेकंड लेक्चर था, यहाँ तक आपने इसको याद कर लेना है।